हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के करपत्रक संख्या 5 जो कि SCERT द्वारा तैयार किया गया है, सीखने का प्रतिफल। SCERT ने हर 8वीं क्लास के, 5वीं क्लास के और 3री क्लास के हर सब्जेक्ट के कुछ 10-10 वर्कशीट तैयार की हैं, जिसमें 15 हर वर्कशीट में 15 प्रश्न हैं। वह विकल्पीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर हम 4 वर्कशीट पहले कर चुके हैं, 5वीं वर्कशीट पर चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं, उनके उत्तर को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1817 में जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को किन कालखंडों में बांटा है? तो इसका उत्तर है ए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दूसरा विकल्प है प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सी है प्राचीन, मुगल और औपनिवेशिक। डी है मौर्य, मुगल और ब्रिटिश। तो इसका जो सही विकल्प है, सही उत्तर है ए, यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दूसरा प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस सबसे ज़्यादा उसका व्यापार शुरू हुआ था सबसे लास्ट में, तो हुमायूं था नहीं, शाहजहां, अकबर का, औरंगजेब, ये डी वाला जो है सही विकल्प है। तीसरा, मुंडा आदिवासी समाज के लोग मुख्यतः किस राज्य से संबंधित थे? तो आपको पता है मुंडा आदिवासी थे, मुंडा विद्रोह था, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो भारत में एक राज्य है झारखंड, वहाँ से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कहाँ की शासक थी? तो लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? अवध, कानपुर, झांसी, लखनऊ। झांसी की थी, तो इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न देखिए, 1909 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचिका की मांग का अर्थ क्या था? किताब में पढ़ा होगा आपने, आपकी किताब में है जो 1909 का अधिनियम। तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचिका का मांग का क्या अर्थ था? तो मुसलमानों के लिए अलग राज्य, परिषदों में मुसलमानों के लिए आरक्षण, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए आरक्षण, मुसलमानों के लिए अलग से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो इसका अर्थ जो होगा बी उत्तर सही है, मुसलमानों, परिषद में मुसलमानों के लिए आरक्षण, यानी पृथक निर्वाचिका मतलब मुसलमानों के लिए आरक्षण होगा, यानी कुछ सीट जिस पे केवल मुसलमान ही क्या करेंगे, नियुक्त हो पाएंगे, वही चुनाव लड़ पाएंगे, इसकी मांग उन्होंने की थी। अब प्रश्न 6 पर आते हैं। छठा प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का सबसे कम उपयोग निम्नलिखित में से किस काम में करता है? पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में। देखिए भाई साहब, सबसे कम, कपड़ा धोने में ज़्यादा पानी लगेगा, नहाने में भी लगेगा, पीने और खाना बनाने में ही कम लगेगा। अब दोनों में टिक मारना है आपको, अनुमान लगाइए कि सबसे कम किस में लगता है। तो पीने में पानी में हम लगभग बहुत कम यूज करते हैं। तो कुछ लोग 3 लीटर करते हैं, 2.5 लीटर करते हैं, जितना भी कर पाते हों, तो सबसे कम हम पीने में करते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? देखिए, गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? गर्मी में उगाया जाता है, शीत में उगाया जाता है, हेमंत में, वर्षा में। तो गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। आप देखेंगे कि अभी जैसे ठंडी शुरू हो रही है, तो अब जैसे गेहूं धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बुआई होती है और मार्च अप्रैल तक जाते जाते ये काट दिया जाता है। 8वां प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधनों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है? इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ये शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, इनका भंडारण सीमित है, ये स्थानिक होते हैं। तो 8वें का जो बी उत्तर होगा, यानी कि ये शीघ्रता से पुनः पूरित, यानी रिसाइकिल। पुनः पूरित का मतलब रिसाइकिल हो जाते हैं, जो नवीकरणीय जो संसाधन है। तो ये जो है रिसाइकिल मतलब इनका दोबारा से हम उपयोग कर लेते हैं और ये जल्दी से हो जाते हैं। इसी कारण से ज़्यादातर आज के जो हमारी सरकार है या लोग हैं, वो ऐसे पदार्थों का, ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो जल्दी से, आसानी से पुनः पूरित हो जाए, रिसाइकिल हो जाए, ताकि प्रदूषण कम फैले, उनका उपयोग कम हो। 9 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9, जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? केवल जन्म दर, केवल मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर दोनों, जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास। तो आपका जो 9वां प्रश्न है उसमें ये जो डी है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रवास मतलब आना, कहीं से बाहर आना जाना अपने आवास के लिए।
10वां है निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन कीजिए। आपको सही जोड़े को क्या करना है, चयन करना है। तो गहन कृषि छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, स्थानांतरित कृषि विस्तृत कृषि क्षेत्रों पर की जाती है, वाणिज्यिक कृषि सघन क्षेत्रों में की जाती है, आदिम निर्वाह कृषि विस्तृत मैदानों में की जाती है। तो क्या करना, सही जोड़े का चयन करना है। तो आपका ए ही जो है वही सही जोड़ा है, ए उत्तर आपका सही है। गहन कृषि छोटे भूखंडों पर की जाती है। 11वां प्रश्न है, सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को महिला होने के कारण पदोन्नति न देने से उसके किस अधिकार का हनन होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो अब देखिए यहाँ पर उस महिला से भेदभाव किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि वो महिला है, यानी पुरुष के समान उसे नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पर उसको समानता का जो अधिकार है, यानी सी वाला जो है यही सही उत्तर है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 12 पर आते हैं। संसदीय शासन पद्धति में चुना हुआ प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो जिसको चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जैसे हमारे यहाँ है, तो किसके प्रति होगा? जनता के प्रति होता है, क्योंकि जनता चुनती है तो वो जनता के प्रति ही जवाबदेह होता है। अन्यथा अगली बार क्या करेगी, अगर वो नहीं उनकी बात मानेगा, उनके प्रति जवाबदेह नहीं रहेगा तो अगली बार बदल देगी। 13वां प्रश्न है, सरकार के अंगों की पहचान कीजिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानसभा, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, राज्य केंद्र पंचायत, और ये आपका हो गया कि पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद। तो डी आपका जो 13वां प्रश्न है, इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये जो विकल्प है वही आपका सही उत्तर है। 14वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख FIR में आमतौर पर नहीं किया जाता है? घटना की तारीख, घटना के स्थान, घटना का समय, घटना के पूर्व की घटना। तो आप जो देखेंगे कि ये सब पहले का किया जाता है, सी का, डी का। घटना के पूर्व की घटना का FIR में वर्णन नहीं किया जाता है। 15वां प्रश्न है, स्तंभ 1 और स्तंभ B का आपको मिलान करना है। देखिए FIR, PIL, मिड डे मील, मोबाइल। अब देखिए इनका किससे संबंध है? देखिए FIR का संबंध है अपराध से, PIL न्यायालय में लगाई जाती है, मिड डे मील विद्यालय में मिलता है बच्चों के लिए, और मोबाइल संचार यानी फ़ोन का दूरसंचार का साधन है। तो ये हमने इनको क्या किया, आपको मिला दिया। और नीचे आपका विकल्प होगा, तो इन्हीं विकल्पों से आप क्या करेंगे, कौन सा सही है आप देख लेंगे। अब देखिए आप में जो उत्तर आपका है वो ए वाला ही सही है। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो यही आपका सही विकल्प है। छात्रों, आपकी ये 5वीं कार्यपत्रक जो कि बहुविकल्पी टाइप थी, ये यहीं समाप्त होती है। अभी अगला हम जल्दी ही आपके विज्ञान की और अन्य सब्जेक्ट की भी वर्कशीट डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जल्दी लाएंगे ताकि बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत काम के हैं। जनरल के, GK के भी क्वेश्चन हैं, आगे आपके काम आएंगे। धन्यवाद।